नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका भारत आइडिया में। तो दोस्तों, आज भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बीते 75 वर्षों में भारत में वो हिंदू समाज का कौन सा समाज रहा है जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ है, तो आपके मन में सिर्फ एक ही समाज का नाम आएगा, वो है कश्मीरी पंडितों का समाज। 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कश्मीरी पंडितों के आंसू सूखे नहीं हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके दर्द को कोई जानने वाला नहीं है। भले ही बीते 2-3 वर्षों से अपना हम सीना ठोक रहे हों कि 370 धारा हटने के बाद फिर से एक बार कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया जा रहा है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? क्या उनकी जीविका का कोई साधन किया गया? आज हम क्यों बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के बारे में? तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार चला रही हैं, और इन्होंने जेडीए की मदद से कश्मीरी पंडितों के जीविका के संसाधन के दर्जनों दुकान पर बुलडोजर चलवा दी। क्यों बुलडोजर चलवाई? किस लिए बुलडोजर चलवाई और कहाँ पर बुलडोजर चलवाई? क्या कश्मीरी पंडितों का दर्द दर्द नहीं है? वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर तो बुलडोजर नहीं चल रहा है। आप वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें और समझें कश्मीरी पंडितों के दर्द को। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो भी शेयर करें। तो दोस्तों, इस खबर को हम 5 भाग में समझेंगे। सबसे पहला, घटना का पूर्ण विवरण। दूसरा, क्या रही सरकार की प्रतिक्रिया। तीसरा, कश्मीरी पंडितों का दर्द। चौथा, क्या रही विपक्ष की प्रतिक्रिया। और पांचवा, क्या है भविष्य कश्मीरी पंडितों का और हमारा निष्कर्ष। तो दोस्तों, अगर हम घटना के विवरण की बात करें तो कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है मुठी। वहाँ पर 25 कनाल ज़मीन उपलब्ध थी। वहीं पर कश्मीरी पंडित प्रवासियों को एक एक कमरे के गुंबद नुमा मकान में बसाया गया। बाद में इन कश्मीरी पंडितों को पुरखू एवं जगती में 2-2 कमरों के मकानों में बसा दिया गया। चूँकि इन कश्मीरी पंडितों के आजीविका के लिए किसी भी तरह की सरकार के तरफ से व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए इन कश्मीरी पंडितों ने पुरानी बस्ती के आसपास ही अपनी दुकान खोल ली, जिसको बीते 20 नवंबर को जेडीए यानी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जबरन बुलडोजर चलवा दिया। आपको बता दें कि ये दुकान पिछले 3 दशक से मौजूद थी, जो कि उस वक्त के तत्कालीन सरकार द्वारा बसाई गई थी। चूँकि अभी जम्मू कश्मीर में सरकार बदली है और ये सरकार हिंदू विरोधी है, इसलिए इन्होंने अपनी खुन्नस में अपना गुस्सा दिखाने के लिए हिंदुओं पर, कश्मीरी पंडितों के दुकानों पर बुलडोजर चलवा दी एवं उनकी आजीविका के संसाधन को छीन लिया। तो दोस्तों, इस घटना पर अगर हम सरकार की प्रतिक्रिया की बात करें तो उमर अब्दुल्ला सरकार और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए ने दलील देते हुए कहा है कि जिन कश्मीरी पंडितों के दुकान पर बुलडोजर चलवाई गई, वहां पर 208 गरीबों के लिए फ्लैट्स बनवाए जाने थे, जिनका टेंडर भी पास हो चुका था। वहीं जेडीए के उपाध्यक्ष पंकज शर्मा, यहाँ नाम पर ध्यान दीजिएगा, जेडीए का उपाध्यक्ष एक हिंदू ही है जिसने बुलडोजर चलवाई। जो भी हो, जेडीए के उपाध्यक्ष पंकज शर्मा का कहना है कि इसी वर्ष 20 जनवरी को कश्मीरी पंडितों को नोटिस दिया गया था कि वो अपनी दुकान खाली कर लें, जिसके बाद फरवरी के अंत तक कश्मीरी पंडितों ने दुकान खाली करने का वादा किया था। लेकिन बाद में चुनाव की आचार संहिता एवं अन्य बाधाओं के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी, जिसके बाद 20 नवंबर को जेडीए द्वारा कश्मीरी पंडितों के दुकान पर बुलडोजर चलवा दी गई। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर बुलडोजर चलवाई भी गई तो कश्मीर में क्या सिर्फ कश्मीरी हिंदू ही हैं टारगेट करने के लिए? वहीं अगर हम इन दुकानदारों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि उनको किसी भी तरह की जेडीए द्वारा या सरकार द्वारा नोटिस नहीं दी गई थी कि आप अपनी दुकान खाली कर लीजिए, नहीं तो इस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी।
तो मेरे प्यारे दोस्तों एवं श्रोताओं, अगर हम कश्मीरी पंडितों की पीड़ा की बात करें तो जब जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कश्मीरी पंडितों के दुकानों पर बुलडोज़र चलवाई जा रही थी, उसी वक्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें एक कश्मीरी पंडित अपनी दुकान को टूटता हुआ देखकर रोते हुए कह रहा है कि हम सब कुछ खो चुके हैं, अब हम कहाँ जाएं। आप मेरी पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। हम सब कुछ खो चुके हैं, अब हम कहाँ जाएं। बीते 3 दशक से हर एक कश्मीरी पंडित का यही हाल है। ये पंक्ति उसकी ज़ुबान पर है और उसके आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं। दोस्तों, आपको समझना होगा, भले ही आज जम्मू कश्मीर में 370 धारा हट चुकी है, लेकिन वहाँ पर हिंदू हितैषी सरकार नहीं है, और जब तक जम्मू कश्मीर में एक हिंदू हितैषी सरकार नहीं आएगी, तब तक कश्मीरी पंडितों का दुख, दर्द और आंसू नहीं रुकेगा। क्योंकि भारत में हिंदू कभी भी हिंदू के लिए आवाज़ नहीं उठाता है। हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि जेडीए के उपाध्यक्ष एक हिंदू ही थे, फिर भी उन्होंने बुलडोज़र चलवाई। हो सकता है कि उन पर सरकारी दबाव हो, इसलिए बुलडोज़र उन्होंने चलवाया होगा। लेकिन ट्विटर पर जाकर के हम देख सकते हैं, हमारे कुछ ऐसे ही हिंदू भाई होंगे जो इसमें हिंदुओं की ही टांग खिंचाई करेंगे और कश्मीरी पंडितों को ही गलत बताएंगे। इसलिए हमको समझना होगा कि हमको खुद के लिए आवाज़ उठानी है। बस हम सरकार की तरफ आंख उठा करके देखते हैं कि सरकार कुछ करेगी, केंद्र सरकार ये स्टेप लेगी, केंद्र सरकार वो स्टेप लेगी, लेकिन जब तक हम अपने लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक यही हाल होगा। पहले कश्मीर था, फिर बंगाल हुआ, फिर केरल हुआ, ये संख्या बढ़ते 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 पूरे देश में कहीं ना फैल जाए। इसलिए आपको जागना होगा। तो दोस्तों, अगर हम इस घटना पर विपक्ष की प्रतिक्रिया की बात करें तो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती से लेकर बीजेपी के प्रवक्ता जीएल रैना तक ने इस घटना का विरोध किया है। जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए इस घटना को कश्मीरी पंडितों पर एक और चोट बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता जीएल रैना ने इसे बदले की कार्रवाई बताई है और सरकार से जल्द पीड़ितों के लिए मदद की मांग की है। वैसे यहाँ पर मैं महबूबा मुफ्ती के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि वो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में अपना गान करते रहती हैं, और जब खुद सरकार में थी तब कश्मीरी पंडितों का शोषण करती थी। चूँकि आज वो सरकार में नहीं है, इसलिए इस घटना को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चाशनी के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे वो वोटों का लाभ ले सकें। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी के प्रवक्ता जीएल रैना के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वो बोल बच्चन है जो कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ बोलने का काम करते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के मदद के लिए वो कुछ भी नहीं करते। सिर्फ न्यूज़ चैनल्स पर आकर के वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के लिए किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं है, ना ही कोई काम है। दोस्तों, अगर हम कश्मीरी पंडितों के भविष्य के बारे में अगर बात करें तो आप सबको पता है कि जब से केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार आई है और इन्होंने 370 धारा हटाया है, तब से कश्मीरी पंडितों के प्रताड़ना में काफ़ी कमी आई है और हज़ारों लाखों की संख्या में फिर से एक बार कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया गया है। चूँकि 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्र का कंट्रोल था, तब तक सब कुछ सही चल रहा था। बीते कुछ दिन पहले वहाँ पर चुनाव हुए जिसमें बीजेपी हार गई और वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी, जो कि हिंदू विरोधी पार्टियां हैं और हमेशा पाकिस्तान का ही गुणगान करते रहती हैं। जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह की आतंकवादी घटना होती है तो ये उसका विरोध नहीं करते हैं। इसलिए अगर भविष्य के पैमानों से देखा जाए तो कश्मीरी पंडितों का भविष्य जम्मू कश्मीर में बेहतर तो नहीं ही होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक हिंदू हितैषी सरकार नहीं है। अब हमारे निष्कर्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं योगी आदित्यनाथ का एक ही पंक्ति कहकर वीडियो को समाप्त करूँगा, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए हमको मिलकर रहना है और एक ऐसी सरकार चुननी है जो हिंदू हितैषी हो, राष्ट्र के बारे में सोचे, राष्ट्र के एकता के बारे में सोचे, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के बारे में सोचे, न कि राष्ट्र को तोड़ने के बारे में सोचे, जातियों में आपको तोड़ने के बारे में सोचे। इसलिए अगर हम बटेंगे
तो कटेंगे। चलिए इतना ही कहकर अपने मैं वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें।